नमस्कार दोस्तों, कुछ नए अपडेट्स आए थे वो आपसे शेयर करने आया हूँ। रसिया ने नई वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। अब वो एक पहला देश होगा जिसकी रेगुलेटरी बॉडी ने ऐसी कोई वैक्सीन रजिस्टर की हो। स्पुतनिक वी इसका नाम ये रशिया के एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, गोमाला इंस्टीट्यूट, उसने डेवलप किया है। एडेनो वायरस जो एक नॉर्मल फ्लू फैलाता है उसको लेके जो कोरोना का प्रोटीन शेल उसमें डाल के वो दिया जाएगा, तो बॉडी को स्टिमुलेट होगा कि शायद कोरोना का संक्रमण हुआ है और वो उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा। एंटीबॉडीज़ जो भविष्य में जब सही में उनको कोरोना हो जाए तो उससे लड़ेगा। ये वैसा ही है जो जैसी ऑक्सफोर्ड की एंटीबायोटिक है। लैब केस पे तो अभी तक तो कागज़ों में नहीं मालूम। और अभी देखते हैं इनका ह्यूमन ट्रायल्स का जो बोल रहे हैं वो जून 17 को चालू हुआ था और 76 लोगों को लिया गया था। उसमें से कह रहे हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के लोग थे। अब इस पे भी एक विवाद पैदा हो गया है कि शायद उनको वो ज़बरदस्ती इस ट्रायल में डाला गया होगा, प्रेशराइज किया गया होगा। जब विलियम शेक्सपियर ने सोचा रहेगा, बोला था ये कि नाम व्हाट इज़ इन द नेम, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि नाम में क्या क्या है। बिकॉज रशिया ने स्पुतनिक नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि जब उन्होंने पहला एक अंतरिक्ष विमान आकाश में छोड़ा था उसका नाम स्पुतनिक था। उसके बाद क्या हुआ था कि अंतरिक्ष में जंग चालू हो गई थी एक तरह से, कौन पहले अंतरिक्षयान छोड़ता है, कौन दूर तक छोड़ता है। और अभी पहली वैक्सीन जो बनाई है उसका नाम उन्होंने स्पुतनिक रखा है। शायद इसमें भी रेस चालू हो जाए और हो सकता है, लाजमी है अमेरिका को चिढ़ाने के लिए। यूएस, कनाडा और ब्रिटेन ने आरोप लगाए थे कि इन्होंने हमारे डेटा चुराए हैं, रिसर्च डेटा। लाजमी है, जो रशिया ने मना कर दिया। अब कंसर्न्स हैं, कुछ कंसर्न्स क्या क्या हैं कि रशिया ने रिसर्च के डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किए। डेटा इज़ द मेन थिंग। आपने क्या, कितने फेस कब तक किया था, कितना टाइम लगा, कितने साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो साइड इफ़ेक्ट कब तक थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं किया है। सेकंड, WHO की जो लिस्ट है, जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें उनकी एक लिस्ट है, उसमें वो अभी तक फेज़ 1 में दिखा रहे हैं। तीसरा स्पीड है। जून 17 को उन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमन ट्रायल, आज और 12 तारीख को वो रजिस्टर कर रहे हैं। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, जबकि एक रिसर्च को, एक एक फेज़ को 3-3 महीने लग जाते हैं। अब इंडिया ने सिर्फ कहा था तो इतने सारे कंसर्न्स आ गए थे, लोगों ने क्वेश्चंस उठाए थे। अल्लाह जैसी कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी 1 पार्टी रूल वाला, फिर भी कुछ एसोसिएशन हैं, जैसे एक है एक्टो, एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ का टॉप ड्रग मैन्युफैक्चरर है, जो उनको रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको भी पोस्टपोन किया जाए और उस पर अच्छे से ट्रायल को। अभी जो देखा जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि थर्ड फेज़ हुआ ही नहीं है। जो मेन होता है इसके बाद वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोगों को दिया जाता है एंड देन उसके बाद अप्रूवल हो जाता है, वो हुआ ही नहीं है। WHO भी बोल रहा है कि आप अपनी स्टडीज़ ढंग से करो। हमने कोवैक्सीन जो हमारा 375 लोगों को लिया है, अभी इन्होंने कुल मिला के उतने लोगों पे भी रिसर्च नहीं किया है। तो देखा जाए तो कागज़ों पे कोवैक्सीन ज़्यादा सेफ है। अभी आखिरी टेक है कि इसको मैटर ऑफ प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। ह्यूमंस की लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। वैक्सीन आनी है, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी। अक्टूबर में तो आ ही रही है ऑक्सफोर्ड की, और सीरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोड्यूस भी करने वाला है। ठीक है ना, तो वो ह्यूमंस के लिए काम आएगी, उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, हर कंट्री में पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी। अभी तो शायद ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उसके प्राइस और कम होंगे, कह रहे हैं 250-300, पर इतने नहीं, बट कम तो होंगे, बिकॉज प्रोडक्शन ज़्यादा है उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए इतने मास इस पर ये करने वाले हैं वो लोग। अभी दूसरी भी न्यूज़ देख रहा था मैं, अभी नए अपडेट्स भी आए हैं उसके अंदर। इस वैक्सीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं।
अभी आज तक पे ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था, वो भी यही, उस पर भी अपडेट्स आ रहे थे कि बहुत कम लोगों पे ट्रायल हुआ है, 36 से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब क्वेश्चन है इंडिया में कब आएगी? अरे जब इतने सारे इश्यूज हैं तो इंडिया में क्यों आना है भाई? ठीक होना है, ठीक होने के लिए जो चीज़ लेंगे उससे और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या देखेंगे? तो सेफ्टी ज़रूरी है। सारे कंट्री मुझे लगता है कि अभी सेफ्टी देखेंगे। अब जो वहाँ पे वो अक्टूबर में अपने यहाँ पे मास वैक्सीनेशन करने वाले हैं, उसके रिजल्ट दिख के एंड देन वो लोग उनको अप्रोच करेंगे। पहले तो कोई शायद अप्रोच ना करे, और वो भी नहीं दे पाएंगे बिकॉज प्रोडक्शन उतना होगा क्या उनके लोगों के लिए, फिर दूसरे लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, पर अच्छी बात ये एक नई वैक्सीन आई है, आस खुली है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।